वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। हम यहाँ बात करते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन मैनिफेस्टेशन रिलेटेड, कैसे आप अपनी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर सकते हो जस्ट विद अ पॉजिटिव थॉट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। हम आज बात कर रहे हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट मैनिफेस्टेशन में एक मेजर रोल प्ले करता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी खुद की आइडेंटिटी क्या है, आपका खुद का ओपिनियन क्या है खुद को लेके। ना कि खुद को पैम्पर करना या ऑलवेज रेडी होना, तैयार होना। दिस इज़ नॉट सेल्फ कॉन्सेप्ट। ओके, एंड लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में रहते हो, इनिशियली आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहता है, करेक्ट, एंड लेटर ऑन डिफरेंसेस आने लगते हैं बिकॉज आप जो हो अगले के लिए बदलने लगने लगते हो, बदलना शुरू हो जाते हो। आप खुद की वैल्यू ही खो देते हो एंड उस पर्सन को पेडेस्टियल पे बिठा देते हो। दैट्स नॉट द थिंग विच यू हैव टू डू। आपको खुद को पेडेस्टल पे बिठाना है, ना कि उस पर्सन को। एंड जब हम किसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगते हैं, तो कहते हैं ना, जब ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगता है तो वो भाव खाने लग गया या भाव खाने लग गई। दैट्स बिकॉज कि आप आपकी जो वैल्यू है वो करना भूल जाते हो एंड आप अगले की करने लगते हो। इस वजह से ही होता है ये चीज़। ओके, सो जब आप किसी को रिलेशनशिप ख़राब हो गया एंड नाउ यू हैव टू मैनिफेस्ट द पर्सन बैक इनटू योर लाइफ, एंड उस टाइम पे आप अफर्मेशंस जैसी चीज़ें, विजुअलाइजेशन, ये सब करने लगते हो एंड इट वर्क्स। ये काम करता है। इट्स नॉट कि आप अफर्मेशन कर रहे हो तो काम नहीं करेगा, या विजुअलाइजेशन कर रहे हो तो नहीं करेगा, ऐसा नहीं है, करता है। बट सक्सेसफुल भी हो जाता है, मैनिफेस्टेशन, डिज़ायर मिल जाती है, बट अगेन फिर सर्कमस्टांसेस वैसे ही क्रिएट होने लगते हैं। इसलिए होता है बिकॉज आपने आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम ही नहीं किया है। आपकी आइडेंटिटी खुद को लेके अभी भी वही है कि ये मुझसे ज़्यादा अच्छा है, इसको तो कोई भी मिल जाएगी या मिल जाएगा, मैं तो डिज़र्व ही नहीं करती। आप खुद से पूछिए ये क्वेश्चन, क्यों नहीं डिज़र्व करते आप उस पर्सन को अपनी लाइफ में। आपको तो उल्टा ये सोचना चाहिए कि वो पर्सन बहुत ज़्यादा लकी है आपको पाके, ना कि आप लकी हो उसको पाके। आपको इस तरीके से सोचना चाहिए कि यूनिवर्स में आपसे बेहतर इंसान तो कोई है ही नहीं। एंड ये सारे जो बिलीफ सिस्टम्स हैं ना आपके अंदर, आपकी गलती नहीं है, ये आपके फैमिली या आपके सोसाइटी से ही आपके अंदर बिल्ड होने लगता है। आपके फैमिली में ही या आपके सोसाइटी में कुछ लोग आपको इस तरीके से आपका माइंड रिप्रोग्राम करते हैं बचपन से। लाइक मैंने देखा है, ओके, कि अगर मान लो किसी एक लड़की को रिश्ता आया उसके घर में किसी पर्सन का, and the family member will start talking like कि वो लड़का तो ज़्यादा अच्छा कमाता है, वो लड़का तो ज़्यादा खूबसूरत है, तो रिश्ता तो होगा नहीं, इम्पॉसिबल है। एंड आपकी जो सोच है खुद को लेके वो वैसे ही बनने लगती है कि हाँ, मैं तो डिज़र्व ही नहीं करती या डिज़र्व ही नहीं करता। नो, यू हैव टू चेंज दिस थिंग इन योर सेल्फ। यू आर द बेस्ट पर्सन एंड आप हर चीज़ डिज़र्व करते हो। आप हर हैप्पीनेस डिज़र्व करते हो इस वर्ल्ड की, इस यूनिवर्स की। आपको इस तरीके से सोचना है। पहले आपको इस चीज़ों के बारे में नहीं पता था तो आपने कभी इस चीज़ पे वर्क नहीं किया, बट नाउ व्हेन यू आर अवेयर ऑफ द थिंग्स, व्हेन यू आर मच आई कैन से आपको विजडम आया है इस चीज़ का, तो आपको इस पे काम करना होगा, सेल्फ कॉन्सेप्ट पे। आपने एक चीज़ ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ लोग हैं जो इतने अच्छे तो नहीं होते एज अ पर्सन, बट दिल ईजिली अट्रैक्ट पीपल। आपने आपके ऑफिस में भी देखा होगा, अराउंड यू ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो पर्सन तो अच्छे नहीं होते एंड उतने गुड लुकिंग भी नहीं होते हैं। आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन एनी वंस
लुक्स, बट मैं जनरल बोल रही हूँ। एंड बट उनके लिए बहुत ईजी होता है किसी को अट्रैक्ट करना। क्यों? बिकॉज उनका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है ना खुद के बारे में, वो बहुत स्ट्रांग होता है। दैट्स वाई दे ईजिली अट्रैक्ट द पीपल। यू हैव टू नेवर चेज एनी वन। आपको चेजर नहीं बनना है। आप जब अफर्म कर रहे हो अपने एसपी को लेके कि हाँ वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो तो मेरे प्यार में पागल है, ही इज़ ऑब्सेस्ड विथ मी, ही इज़ मैडली इन लव विथ मी, आपको जाके मूवमेंट चेक नहीं करना है, या आपको जाके उसकी आईडी पे चेकआउट नहीं मारना है कि हाँ कुछ हो रहा है क्या, कुछ मूवमेंट हो रहा है क्या, या हल्का सा मूवमेंट हो गया आप उस चीज़ में एंजॉय नहीं करोगे, फिर सोचने लगोगे अरे अगर क्या फिर से ये मुझसे रूठ गया तो, फिर से ये दूर चला गया तो, एंड फिर वही चीज़ हो जाएगी। देन आप फिर परेशान हो जाओगे कि अरे ये चीज़ें तो काम ही नहीं करती। ऐसा नहीं होता है। अफर्मेशंस काम करती हैं। आपके जो थॉट्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, इस चीज़ को समझिए। आप क्रिएटर हो, आप आपकी लाइफ के क्रिएटर हो, ना कि कोई और पर्सन आपकी लाइफ का क्रिएटर है। ना सोसाइटी है, ना आपके फैमिली में से कोई है, ना आपके फ्रेंड में से कोई है। आपके लाइफ के क्रिएटर खुद हो। यू आर द ऑपरेंट पावर। ओके, यू आर द पर्सन जो अगले का क्या बोलते हैं वर्जन जो है क्रिएट कर रहे हो। हम ना रियलिटी में किसी पर्सन का जो वर्जन है वो क्रिएट नहीं करते हैं। ओके, हम अपने अंदर उस पर्सन की आइडेंटिटी को रिक्रिएट करते हैं सो दैट दे विल रिफ्लेक्ट बैक टू अस इन द फ्यूचर। आप जो कल सोच रहे थे, आज आपने वो उस चीज़ को मैनिफेस्ट किया अपने लाइफ में, रियलिटी में। आज आप जो सोच रहे हो वो कल आप जाके उस चीज़ को मैनिफेस्ट करोगे। आपको वेवरिंग नहीं करना होता है आपके थॉट्स में, इसलिए कहते हैं वेवर मत करो। जिस चीज़ को आपने मान लिया है, या आपकी बर्निंग डिज़ायर है इस चीज़ को मुझे मैनिफेस्ट करना है, तो आपको आपका पहले तो सेल्फ कॉन्सेप्ट पे, आइडेंटिटी पे काम करना होगा। देन यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस। एंड जब आप सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करोगे ना, आप बहुत ईजिली अट्रैक्ट कर लोगे every desire of your life, whether it's SP, whether it's money। एंड हाँ, मनी के साथ भी यही इशू होता है कि आप ये सोचते हो कि मैं वर्दी इनफ नहीं हूँ टू बी रिच या टू बी सक्सेसफुल। वाई यू आर नॉट वर्दी इनफ टू बी रिच एंड सक्सेसफुल? आपको ऐसा सोचना चाहिए, नो आई एम वर्दी इनफ and I have that abilities, मैं एक successful person हूँ। You have to think like this so that you can attract money in future, and you will be successful, you will be rich in future if you start thinking from today। okay, so इस तरीके से आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है आपके हर एक डिज़ायर के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, आई विल आंसर देयर। एंड जिस किसी को भी मुझसे पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दे दिए हैं। यू कैन पिंग मी ऑन माई इंस्टाग्राम ID, आई विल कनेक्ट टू यू। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।